एक वक्त था जब ग्वालियर चंबल में गांधी परिवार के साथ हर वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आते थे और एक वक्त आज है जब गांधी परिवार सिंधिया के खिलाफ और ज्योतिरादित्य सिंधिया गांधी परिवार के खिलाफ उसी क्षेत्र में हुंकार भरते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव है और लगातार केंद्रीय नेताओं का प्रदेश में दौरा जारी है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 21 जुलाई को मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाली हैं और इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में प्रियंका गांधी की नजर है और उसी गढ़ में बड़ी रैली को संबोधित करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह। MP में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। कांग्रेस ने चुनावी अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसका असर लगातार प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 21 जुलाई को प्रियंका गांधी ग्वालियर चंबल में हुंकार भरने वाली हैं। कांग्रेस की तैयारियों को देखकर लगता है कि इस बार राज्य की सत्ता में वापसी करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने अब मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। प्रियंका गांधी जबलपुर से कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज कर चुकी हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी जबलपुर गई थी, जहां उन्होंने चुनावी शंखनाद किया। अब वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में आने वाली हैं। प्रियंका यहां सभा करके पूरे ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश करेंगी। ग्वालियर चंबल को सिंधिया का गढ़ माना जाता है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद ये पहला मौका होगा जब गांधी परिवार का कोई सदस्य ग्वालियर चंबल में बड़ी सभा को संबोधित करेगा। अब इस बार इस गढ़ पर प्रियंका गांधी की नजर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ग्वालियर चंबल इलाके में जबरदस्त सफलता मिली थी, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद यहां के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए। ग्वालियर संभाग की बात करें तो 5 जिलों को मिलाकर ग्वालियर संभाग बनता है। उन जिलों में ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, गुना और अशोकनगर का नाम शामिल है। इन 5 जिलों में 21 विधानसभा सीट है। हर जिले में एक SC वर्ग के लिए आरक्षित सीट भी है। तो वहीं चंबल में 13 विधानसभा सीट है। साल 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में ग्वालियर का बड़ा योगदान था। 34 विधानसभा सीटों में से 2018 के चुनाव में कांग्रेस के पाले में 28 सीटें आई थी। फिर साल 2020 की बात करें तो 2020 में मध्य प्रदेश की सत्ता की करवट बदलने में ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसी ग्वालियर चंबल संभाग का बड़ा हाथ था, बड़ा योगदान रहा था ग्वालियर चंबल संभाग का। ग्वालियर चंबल की सियासत में 2 महत्वपूर्ण फैक्टर काम करता है। पहला सिंधिया राजघराना और दूसरा दलित वोटर्स। दलित वोटर्स भी अहम रोल निभाते हैं यहाँ। 2018 तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मजबूती की वजह सिंधिया राजघराना था। 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और यहाँ कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया था। इस वजह से ग्वालियर चंबल की 34 में से 28 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और महज 6 सीटें बीजेपी को मिली थी। कांग्रेस के पास इस बार यहां सिंधिया फैक्टर नहीं है, जो कि कांग्रेस के लिए साबित भी कई तरह से कह ले तो घाटे में भी कांग्रेस है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्योंकि यहां इसमें कांग्रेस के पास नहीं है। 2020 में सिंधिया अपने साथ करीब 22 विधायक को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। प्रदेश की सियासत के हिसाब से ग्वालियर चंबल कद्दावर नेताओं का गढ़ माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया जैसे दिग्गज नेता इसी क्षेत्र से देश की सत्ता के शिखर पर पहुंचे। तो वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे राजनीति के धुरंधर ग्वालियर संभाग से ही आते हैं। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के कई बड़े नेता और दिग्गज नेता आते हैं, जिनमें नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा जैसे कई बड़े नाम हैं। लेकिन फिर भी ग्वालियर चंबल में सबसे डायनामिक चेहरा जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। चुनावी साल है, अब देखने वाली बात होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव दिग्गी राजा के प्रभाव को सीधा चुनौती देकर कम कर पाता है या नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।